हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने जा रहा हूँ एक्सेल का वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल फंक्शन, इफ फंक्शन। इस वीडियो में हम तीन टॉपिक कवर करेंगे। सबसे पहले हम कवर करेंगे सिंपल इफ फंक्शन, यानी कि सिंगल लॉजिकल टेस्ट के साथ इफ फंक्शन। देन हम देखेंगे नेस्टेड इफ। देन हम देखेंगे इफ फंक्शन विद लॉजिकल फंक्शंस। चलिए सबसे पहले टॉपिक पे हम चलते हैं। इसको हम एक एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तो आपको जो है ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। इसमें हमें पता चलेगा कि इफ का जो है क्या एप्लीकेशंस होती हैं, क्या यूसेज होता है। ये बिगिनर्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है समझना कि इफ के एप्लीकेशंस क्या होते हैं, यूसेज क्या होते हैं, ताकि जब इफ को हम एडवांस लेवल पे सीखें, यानी जो कि नेस्टेड इफ सीखें या इफ एंड सीखें या इफ और सीखें, तो उनको जो है इफ को लेके, इफ फंक्शन को लेके कोई कंफ्यूजन ना हो। मैं इसे आपको जो है एक एग्जांपल के साथ में समझाऊंगा। यहाँ पर मुझे एक टेबल गिवन है जहां पर मेरे पास बजटेड अमाउंट है और एक्चुअल स्पेंट अमाउंट है, और मुझे एक स्टेटस के लिए क्राइटेरिया दिया गया है। ठीक है, मुझे स्टेटस कॉलम में आउटपुट लेके आना है बेस्ड ऑन बिलो क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है? क्राइटेरिया है इफ एक्चुअल स्पेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट देन स्टेटस शुड बी ओवर बजट, अदरवाइज स्टेटस शुड बी विद इन बजट। यानी कि अगर जो मेरा एक्चुअल स्पेंट अमाउंट है वो बजटेड अमाउंट से ज्यादा होता है, तो मेरा जो स्टेटस में आउटपुट आना चाहिए वो होना चाहिए ओवर बजट, अदरवाइज मेरा आउटपुट आना चाहिए विद इन बजट। चलिए देखते हैं इसे हम कैसे करते हैं। सबसे पहले मैं इफ फंक्शन स्टार्ट करूंगा। तो सबसे पहला मेरा जो पैरामीटर है वो है लॉजिकल टेस्ट। ठीक है, लॉजिकल टेस्ट क्या है मेरा? लॉजिकल टेस्ट है कि इफ एक्चुअल स्पेंट अमाउंट, ठीक है, एक्चुअल स्पेंट अमाउंट इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट। तो एक्चुअल स्पेंट अमाउंट मैंने सिलेक्ट किया इज ग्रेटर देन बजटेड अमाउंट। ठीक है, मैं कॉमा एंटर करने के बाद मैं नेक्स्ट पैरामीटर में गया। अगर ये जो मैंने अभी लॉजिकल टेस्ट दिया इसका आउटपुट ट्रू आता है, ठीक है, तो इफ फंक्शन मुझसे मांग रहा है अगर इसका आउटपुट ट्रू आता है तो वैल्यू ऑफ ट्रू, आपको क्या आउटपुट चाहिए? मुझे आउटपुट चाहिए ओवर बजट। ठीक है, फिर मैंने कॉमा एंटर किया तो मैं नेक्स्ट पैरामीटर में मूव हुआ। तो नेक्स्ट पैरामीटर मुझसे मांगता है वैल्यू इफ फॉल्स। जब फॉल्स आने पे क्या वैल्यू हो? फॉल्स आने पे मुझे वैल्यू चाहिए विद इन बजट। मैंने ब्रैकेट क्लोज किया, इफ फंक्शन क्लोज हुआ, एंटर प्रेस किया। देखिए यहाँ पर आ गया ओवर बजट। मैं कंट्रोल डी की सहायता से इस फॉर्मूला को नीचे ड्रैग कर देता हूं। देखिए सबसे पहले आप कैलकुलेशन देखिए, जहां पर एक्चुअल स्पेंट अमाउंट 921 है और मेरा बजटेड अमाउंट 700 है। ठीक है, यहाँ पर हमें क्लियरली विजिबल है कि जो एक्चुअल स्पेंट अमाउंट है जो कि 921 है वो ग्रेटर है 700 से, तो मेरा आउटपुट ऑटोमेटिकली ओवर बजट आ गया। ठीक है, देन नेक्स्ट अगर हम देखते हैं, नेक्स्ट में हम देखने पे हमें क्लियरली पता चल रहा है कि 324 जो है 375, यानी जो बजटेड अमाउंट है 375 उससे कम है, तो वहां पर मेरा जो आउटपुट आया है वो विद इन बजट आया है। सिमिलरली मेरा जो है थर्ड एंड फोर्थ रो के लिए भी इसी तरीके से रिजल्ट आ गया। आई होप यहां तक आपको अभी समझ आ गया होगा। जो बिगिनर्स हैं उनको थोड़ा समझने में प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इसे दोबारा एक बार देखिए। हम चलते हैं अपने दूसरे टॉपिक पर, नेस्टेड इफ के ऊपर। नेस्टेड इफ देखिए, यहाँ पर मुझे एक टेबल गिवन है जहां पर मुझे स्टूडेंट नेम, टेस्ट स्कोर एंड ग्रेड कॉलम गिवन हो। ग्रेड कॉलम एम्प्टी है। ग्रेड कॉलम पे मुझे क्राइटेरिया बेस पे, जो कि क्राइटेरिया नीचे गिवन है, ग्रेडिंग क्राइटेरिया, इसके बेस पे मुझे जो है वहां क्राइटेरिया चाहिए एज एन आउटपुट। तो चलिए इसे कैसे करेंगे देखते हैं। बजटेड अमाउंट एंड एक्चुअल स्पेंट अमाउंट का जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, वहां पर आपके पास जो है
एक ही क्राइटेरिया गिवन है, ठीक है। एक ही क्राइटेरिया मतलब जो एक्चुअल स्पेंट अमाउंट को हमें कंपेयर करना है बजटेड अमाउंट से, उसके बेस पर हमें जो है ट्रू आने पर हमें एक आउटपुट दे देना है और फॉल्स आने पे एक आउटपुट दे देना है, ठीक है। बट जब हम इस टेबल की बात करते हैं तो यहां पर हमें जो है, यहां पर मुझे ग्रेडिंग के लिए मल्टीपल क्राइटेरिया गिवन है। मेरा ग्रेड ए होगा अगर मेरा स्कोर 90 या 90 से अबव रहता है। मेरा ग्रेड बी होगा अगर मेरा स्कोर 80 टू 89 के बीच में रहता है। मेरा ग्रेड सी होगा अगर मेरा स्कोर 70 से 79 के बीच में रहता है। मेरा स्कोर अगर 60 टू 69 के बीच में रहता है तो ग्रेड डी होगा, और अगर बिलो 60 रहता है तो ग्रेड ई होगा, ठीक है। यहाँ पर हमें मल्टीपल लॉजिकल टेस्ट हमें लगाने हैं, तो चलिए देखते हैं आप इसे कैसे करेंगे। सबसे पहले मैं अपना इफ फंक्शन स्टार्ट करूंगा। सबसे पहला मेरा लॉजिकल टेस्ट होगा कि टेस्ट स्कोर अगर 90 या 90 से अबव रहता है, ठीक है। 90 या 90 से अबव मींस ग्रेटर देन और इक्वल टू 90, ठीक है। देन कोमा एंटर करते साथ ही मैं वैल्यू ये मुझसे मांगता है, अगर ये जो लॉजिकल टेस्ट है वो ट्रू आता है तो मेरे क्या वैल्यू आनी चाहिए। तो मैं यहाँ पर ग्रेड डाल देता हूँ, ये मेरा ग्रेड ए आना चाहिए, ठीक है। पिछले एग्जाम्पल में हमने देखा कि जब हम ट्रू आने पर जो वैल्यू एंटर करते हैं उसके बाद हम एंटर करते हैं फॉल्स वैल्यू। अगर जो लॉजिकल टेस्ट फेल हो जाता है तो फॉल्स में हमारी क्या वैल्यू आनी चाहिए, पर यहाँ पर हम ऐसा नहीं करते, ठीक है। यहाँ पर हम दोबारा एक इफ कंडीशन स्टार्ट करेंगे, क्योंकि हमें दोबारा अगर ये जो लॉजिकल टेस्ट फेल होता है तो दोबारा एक दूसरा लॉजिकल टेस्ट हमें परफॉर्म करना है, ठीक है। तो टेस्ट स्कोर अगर 90 या 90 से अबव नहीं रहता है तो क्या हो, फिर वो दोबारा फॉर्मूला जो है हमारा वो चेक करे कि मेरा जो स्कोर है वो 80 से अबव है, ठीक है। 80 या 80 से अबव है, ठीक है। अगर 80 या 80 से अबव रहता है तो मेरा ग्रेड बी आ जाए, ठीक है। सिमिलरली हम दोबारा यही चीज करेंगे, इफ लगाएंगे। टेस्ट स्कोर अगर मेरा 70 से अबव रहता है या 70 रहता है, ठीक है, तो मेरा क्या आना चाहिए, मेरा आना चाहिए सी। दोबारा हम एक इफ लगाएंगे, फिर हम देखेंगे कि टेस्ट स्कोर अगर मेरा 60 या 60 से अबव रहता है, ठीक है, तो मेरा आना चाहिए डी, ठीक है। अब लास्ट कंडीशन जो है मेरा स्कोर इज ई इफ स्कोर इज बिलो 60। अगर 60 से नीचे रहता है मेरा स्कोर तो मेरा ग्रेड है ई। तो यहां पर मैं जो है दोबारा एक नई इफ कंडीशन स्टार्ट नहीं करूंगा, यहां पर मैं सीधा सीधा डाल दूंगा ई, ठीक है। इट मींस जो भी वैल्यू बची हैं तो उन पर ई आ जाए, ठीक है। मैं एंटर करता हूं, देखिए सबसे पहला मेरा जो है 85 टेस्ट स्कोर पे मेरा आया बी। क्या ये सही है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। 82, ये जो 85 है वो 82 89 के बीच में आता है, तो मेरा ग्रेड हो गया बी, बिल्कुल सही है। मैं दूसरा भी चेक करूंगा। दूसरा मेरा है 63 टेस्ट स्कोर। टेस्ट स्कोर मेरा 63 में देखता हूँ 60 टू 69 के बीच में आता है, तो मेरा डी, करेक्ट, ये डी आ रहा है। देन मैं कंट्रोल डी की सहायता से फॉर्मूला को नीचे ड्रैग करता हूँ, तो मेरा जो टेस्ट स्कोर है अब 92 शो हो रहा है, तो 92 के अगेंस्ट में मेरे पास ग्रेड आया ए। तो मेरा जो स्कोर अगर 90 या 90 से अबव रहता है तो ग्रेड ए। इट मींस ये सही काम कर रहा है फॉर्मूला। आपने देखा कि आप मल्टीपल इफ फंक्शंस को भी एक साथ लगा के आप नेस्टेड इफ बना सकते हैं, यानी आप एक ही वैल्यू पे कई सारे कंपैरिजंस करा सकते हैं या जो है लॉजिकल टेस्ट करवा सकते हैं।
आई होप अब अभी तक आपको ये जो है, जो मैंने आपको बताया वो समझ आ रहा होगा। अगर आपका जो है इससे रिलेटेड कोई भी आपका क्वेश्चन है या क्वेरी है या कुछ समझने में आपको जो है परेशानी आ रही है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी या क्वेश्चंस आप लिख सकते हैं। चलिए अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, इफ फंक्शन विद लॉजिकल फंक्शन। ठीक है, सबसे पहले हम एंड फंक्शन के साथ हम अपना इफ फंक्शन देखेंगे कि कैसे अप्लाई करते हैं हम इफ प्लस एंड फंक्शन। एंड फंक्शन क्या होता है, देखिए सबसे पहले मैं आपको एंड फंक्शन समझाता हूं। एंड फंक्शन हमारा क्या रिटर्न करता है, एंड फंक्शन रिटर्न करता है अगर जो जितने भी एंड फंक्शन के अंदर मेरे जो लॉजिकल मैंने टेस्ट दिए हुए हैं वो सब अगर फुलफिल होते हैं तो वो ट्रू मुझे वैल्यू देगा। ठीक है, इसे मैं आपको जो है एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। देखिए अगर जो ये मेरा पास है, ठीक है, मैंने कोमा एंटर किया, मैंने लॉजिकल 2 में गया, अगर ये भी मेरा पास है, ठीक है, तो उसने क्या आंसर दिया, ट्रू। ठीक है, यानी मेरा जो है दोनों जो मैंने लॉजिकल टेस्ट दिए हैं इसके अंदर वो ट्रू है, तो वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तो इसको हम देखते हैं कि इफ फंक्शन के साथ कैसे कंबाइन करेंगे हम। यहां पर मुझे एक टेबल गिवन है, ठीक है, जिसमें स्टूडेंट आईडी है, नेम है, मैथ का जो है रिजल्ट है और साइंस सब्जेक्ट का रिजल्ट है। मुझे फाइनल रिजल्ट कैलकुलेट करना है बेस्ड ऑन बिलो क्राइटेरिया। अब मुझे क्राइटेरिया यहाँ गिवन है, फाइनल रिजल्ट क्राइटेरिया क्या है, स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड पास इफ स्टूडेंट क्लियर्स बोथ सब्जेक्ट्स, यानी मैथ और साइंस में दोनों में पास होना चाहिए, तभी वो जो है फाइनल इसका रिजल्ट जो है पास डिक्लेयर किया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए समझिए, ये आपको समझने की जरूरत है कि कहाँ पर आपको जो है एंड फंक्शन यूज करना है। देखिए यहाँ पर जैसे कि दोनों ही सब्जेक्ट में स्टूडेंट जो है पास होना चाहिए, तो यहाँ पर हम एंड फंक्शन यूज करेंगे, क्योंकि दोनों ही केस में यानी मैथ में भी और साइंस में भी अगर पास होगा, दोनों में जो है चेक करने के बाद हमें ट्रू आता है, तभी हमारा जो है रिजल्ट ट्रू आना चाहिए। उसके बेस पे हम जो है इफ फंक्शन बिल्ड करेंगे। सबसे पहले मैं लगाऊंगा इफ फंक्शन, देन मैं इसके इफ फंक्शन के साथ करूंगा कंबाइंड एंड फंक्शन को। एंड फंक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहला मेरा लॉजिकल 1 पैरामीटर आया। लॉजिकल 1 है मेरा, मैथ सब्जेक्ट में मेरा स्टूडेंट पास होना चाहिए और साइंस सब्जेक्ट में भी मेरा स्टूडेंट पास होना चाहिए। अगर ये दोनों क्राइटेरिया मैच होते हैं तो ये मुझे रिजल्ट दे देगा ट्रू, अदरवाइज ये मुझे फॉल्स देगा। ठीक है, तो ट्रू देता है तो ट्रू में मेरा क्या आना चाहिए, फाइनल रिजल्ट मेरा होना चाहिए पास, अदरवाइज फेल। ठीक है, आप देखिए मैं इसे कंट्रोल डी की सहायता से ड्रैग कर देता हूं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोनों सब्जेक्ट में स्टूडेंट पास है तो मेरा फाइनल रिजल्ट पास आया। यहाँ पर स्टूडेंट मैथ में फेल है बट साइंस में पास है, बट फाइनल रिजल्ट मेरा फेल आया, क्योंकि यहाँ पर दोनों जो लॉजिकल टेस्ट मैंने एंड फंक्शन के अंदर दिए हुए हैं वो ट्रू नहीं है। ठीक है, मैथ वाला जो है यहाँ पर फॉल्स हो गया। सिमिलरली सुरेश के केस में हम देखते हैं तो यहाँ पर भी एक सब्जेक्ट में फेल है तो फेल ही आंसर आया है मेरे पास, और चौथे में तो दोनों ही फेल है तो फेल ही आंसर आया है। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। अब देखते हैं कि इफ फंक्शन के साथ हम और फंक्शन कैसे यूज करते हैं। ठीक है, अब और की फंक्शनैलिटी आप पहले समझिए। एंड में क्या होता है, एंड में दोनों जो लॉजिकल टेस्ट होते हैं जो कि आप एंड फंक्शन के अंदर देते हैं वो दोनों ट्रू होंगे, तभी वो ट्रू रिटर्न करेगा। ठीक है, तभी एंड फंक्शन ट्रू रिटर्न करेगा। बट और फंक्शन के केस में अगर दोनों लॉजिकल टेस्ट में एक भी मेरा लॉजिकल टेस्ट ट्रू हो जाता है तो मेरा फाइनल जो रिजल्ट आता है वो भी ट्रू आता है। ठीक है, इसे देखते हैं कि इफ कंडीशन के साथ हम कैसे यूज करेंगे। मैंने इफ फंक्शन लगाया, मैंने और फंक्शन लगाया,
तो लॉजिकल 1 मेरा क्या हुआ, लॉजिकल 1 हुआ अगर मैथ में मेरा पास होता है या मेरा साइंस में पास होता है। ठीक है, सिंटेक्स वगैरह सब कुछ सिमिलर है, बस मैंने यहाँ पर एंड, पिछले फॉर्मूला में मैंने एंड लगाया था, यहाँ पर मैंने और लगा दिया। ठीक है, तो मेरा पास आ जाए, अदरवाइज फेल आ जाए। देखिए गाइस, मुझे जो इधर क्राइटेरिया दिया गया था, क्राइटेरिया पहले देख लीजिए। क्राइटेरिया में गिवन है कि स्टूडेंट विल बी डिक्लेयर्ड पास इफ स्टूडेंट क्लियर्स एनी वन सब्जेक्ट। इनमें से एक भी सब्जेक्ट अगर स्टूडेंट पास कर लेता है तो वो जो है पास हो जाएगा, फाइनल रिजल्ट मेरा पास होगा। तो यहाँ पर जो फर्स्ट स्टूडेंट है वो दोनों में ही पास है, तो फाइनल रिजल्ट भी मेरा पास ही है। ठीक है, जो सेकंड स्टूडेंट है उसके लिए देखते हैं। देखिए, जब मैंने एंड फंक्शन लगाया था तो उसमें एक में भी अगर फेल था तो जो मेरा फाइनल रिजल्ट आ रहा था वो फेल आ रहा था, बट यहाँ पर पास आ रहा है क्योंकि इसमें जो है एक मेरा जो लॉजिकल टेस्ट है वो ट्रू वैल्यू रिटर्न कर रहा है, तो मेरा फाइनल जो आउटपुट आ रहा है और से, ठीक है, और फंक्शन से जो मेरा फाइनल आउटपुट आ रहा है वो भी ट्रू आ रहा है। ठीक है, यहां पर भी आप देखिए, सुरेश मैथ में पास है पर साइंस में फेल है, बट उसका जो फाइनल रिजल्ट मेरा पास आ गया। बट फेल वाले में जैसे दोनों में ही फेल है तो मेरा फाइनल आउटपुट भी फेल आएगा, क्योंकि उसमें से जो और के अंदर लॉजिकल टेस्ट दिए गए हैं चेक करने के लिए, उनमें से एक भी जो है ट्रू वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा है। आई होप कि आपको ये सारा टॉपिक आपको समझ आए होंगे। अगर इफ फंक्शन से रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है या कोई एक्सेल से रिलेटेड कोई दूसरे टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं, तो अपने जो भी क्वेरी है या क्वेश्चंस हैं या आपका जो भी सजेशंस है आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। और मैं आपसे एक और रिक्वेस्ट करूंगा, आप मेरी वीडियोस को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ जो भी एक्सेल सीखने में इंटरेस्टेड हैं या एक्सेल सीख रहे हैं या अपने कलीग्स के साथ आप जरूर शेयर करें। इससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा ताकि मैं फ्यूचर में और भी ऐसे ही वीडियोस मैं आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू गाइस।